आज मैं आप लोगों के साथ बरसात स्पेशल एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपने एक बार इस मौसम में बना लिया तो घर वाले तो वाहवाही करते रह जाएंगे। हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाली बेसन की रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आपने एक बार बना लिया तो हर तरह के पराठे, रोटी आप खाना भूल जाएंगे। इतने फ्लेवरफुल, इतनी मज़ेदार और हेल्दी बनकर तैयार होती है। तो चलेंगे जल्दी से रेसिपी की तरफ और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2.5 कप बेसन। और बेसन जो है यहाँ पर आप नॉर्मल वाला ले सकते हैं जिसकी हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं। तो इसी के साथ में इसमें शामिल कर लूँगी 1 कप आटा। साथ में हम ले लेंगे इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन, हल्का सा हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी रहती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर। साथ में इसमें ऐड कर लेंगे एक अच्छे फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें जाएगा ये 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर लेंगे। साथ में मैंने ली है 3 से 4 बारीक काट कर हरी मिर्चें, ये ऐड कर लेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं, स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप हरा धनिया भी ज़रूर शामिल करें, मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। सारी चीज़ों को हाथों से हमें बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो लगा लेंगे। जिस तरह से आप एक रोटी का आटा बनाकर तैयार करते हैं, इस तरह से इसका डो लगा लेंगे। बिल्कुल भी टाइट या बिल्कुल ज़्यादा नरम इसमें हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल सा इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। बेसन है, थोड़ा सा हाथों में चिपकेगा तो आप बहुत एहतियात से इसको गूंद लें और थोड़ा थोड़ा सा ही बस इसमें पानी शामिल करें और हल्की सी इसकी मुक्की लगाकर इसको एक साइड कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये हल्का हल्का बेसन चिपक रहा है, बट थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर जब आप इसे गूंदेंगे तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया आपका आटा लगकर तैयार होगा। ये देखें आप, बहुत ही मज़ेदार और बरसात के मौसम में बनने वाली एक बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ है जो हमारे घरों में तो हर साल हर बरसात के मौसम में बनाई जाती है। तो इसकी रेसिपी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप भी इस बरसात के मौसम में इसे बनाएं और एंजॉय करें और बताएं आपके बेसन की रोटियां कैसी बनी। तो आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। उसके बाद आप देखें आटा कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी रोटियां बना लेंगे। उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से इसकी लोइयां बना लेंगे। जैसे आप एक रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से इसको पेड़े को बना लेंगे। और बस थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर इसमें सूखा आटा हम इसमें लगाएंगे और इसकी हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन बहुत सारे लोगों से रोटियां टूट जाती हैं या बेसन चिपकता है। तो जब आप मेरी इस ट्रिक के साथ इसे बनाएंगे तो आपकी रोटियां बहुत परफेक्टली बनकर तैयार होंगी, क्योंकि कुछ लोग इसे सिर्फ बेसन में गूंदते हैं तो उससे ये आटा चिपकता भी है और अच्छे से बनती भी नहीं है। बट आप जब मेरे इस तरीके के साथ बनाएंगे, इसमें थोड़ा आटा थोड़ा बेसन शामिल करेंगे, तो ये बहुत परफेक्ट आपकी रोटियां बनकर तैयार होंगी और खाने में बहुत ही मज़े की लगेंगी। साथ में लहसुन की चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे से इसे सेक लेना है ताकि रोटी कहीं से भी कच्ची ना रहे। तो इस तरह से तवे को हटाकर आप इसे आंच पर सेक लें और जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ना सिक जाए तब तक आप इसे अच्छे से इस तरह से सेकते रहें। ये देखें आप, तो रोटी हमारी बहुत अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे, या तो आप बटर लगा लें, देसी घी लगा लें। तो मैंने यहाँ पर इसे देसी घी लगाया था, बहुत मज़े का इसके साथ ये फ्लेवर देता है। तो बस इस तरह से देसी घी लगा लेंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं किस किस के घरों में बरसात में बेसन की रोटी या बेसन के पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस तरह की मज़ेदार सी मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली। गरम गरम रोटियाँ, लहसुन की चटनी, मज़ा ही आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारी सारी रोटियां बनकर तैयार हैं। लहसुन की चटनी और दही के साथ मैंने इसे सर्व करा और आप देखिए कितनी सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं किस सिटी से, किस जगह से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। बाय, टेक केयर और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा।